हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे दिसंबर वाला जो 2021 का एग्ज़ाम था वो जून में हुआ था, 2022 में हुआ था। 14 तारीख 10वां महीना 2022 को। फ्रेंड, ये इतनी सारी मोटी कॉपी है, इसमें से हम लोग देखेंगे जितना सारा एग्ज़ाम हुआ था। इसमें पहले आंकड़ा दिया फ्रेंड, ये आंकड़े हैं। पहला वर्ष 2020 में मॉडल ए लैपटॉप के उत्पादन का प्रतिशत वही होता है जो वर्ष 2019 में था। तो 2020 में निर्मित मॉडल ए लैपटॉप की संख्या यह होती है। बी है 13.2 लाख। यदि कंपनी के ने प्रति वर्ष निर्मित 90% मॉडल डी लैपटॉप को बेच दी तो कितने मॉडल डी लैपटॉप नहीं बिके हैं? सी है फ्रेंड 69,000। तीसरा है वर्ष 2019 तथा 2020 में निर्मित मॉडल बी लैपटॉपों की संख्या का क्या अंतर है? ए है 3.55 लाख। वर्ष 2019 में निर्मित मॉडल एफ लैपटॉपों की संख्या तथा वर्ष 2020 में निर्मित मॉडल सी लैपटॉपों की संख्या का क्या अनुपात है? 35.66। बी है 35 से 66। पांचवा है वर्ष 2019 में निर्मित ए बी तथा ई मॉडल के लैपटॉपों की कुल संख्या थी। सी है 21 लाख। यहाँ पे फ्रेंड मिलान दिया है, हम लोग यहाँ मिलान देख लेते हैं। अधिगम निष्कर्ष है संतुष्टि, भावनात्मक अंतर्भर्मिता। अधिगम केंद्र क्रियाकलाप है अधिगम का अविरत उपागम। अधिगम केंद्र क्रियाकलाप है अधिगम का अविरत उपागम। विद्यार्थी विशेषता है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी विशेषता है पूर्व ज्ञान। अध्यापन संदर्भ है मूल्यांकन। अध्यापन संदर्भ है मूल्यांकन। कथन है ध्यान ढांचा अटेंशन फ्रेम के माध्यम से उस उदर का मूल्यांकन करना संभव होता है जिस पर संप्रेषित विषय वस्तुओं को जनता के अध्ययन में लाया जाता है। ये सही है। आधुनिक समाज में यदि संसार में स्थित सभी ध्यान ढांचे अटेंशन फ्रेम पर ध्यान दिया जाए तो ये सभी ढांचे एक समान परिष्कृत और गैर अनुक्रिया होंगे। दूसरा गलत है फ्रेंड, पहला सही है। फ्रेंड इसमें दिया है असमान रूप से परिष्कृत होंगे, ना कि समान रूप से। समान रूप से नहीं, असमान रूप से। रैम और रोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी है रैम आपके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्य वाली सूचनाओं को भंडारित करता है। रैम आपके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को सूचनाओं को भंडारित करता है। रोम BIOS को भंडारित करता है। रोम है वो रोम BIOS को भंडारित करता है।
रैम प्रयुक्ताओं को पढ़ने एवं लिखने की अनुमति देता है। डी है रैम प्रयुक्ताओं को पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। बी, सी और डी सही है फ्रेंड। इसका उत्तर बी है। जिमरैंड द्वारा प्रतिपादित आत्म विनियमित अधिगम के चक्रीय चरण प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। ए है आकृतिक विश्लेषण, बी है स्व अभिप्रेरणा विश्वास, सी है आत्मपेक्षण, डी है आत्मनियंत्रण, ई है आत्मनिर्णय, एफ है आत्मक्रिया। फ्रेंड ये सारे सही हैं। ए सही है इसका उत्तर, सारे सही है। भौगोलिक क्षेत्रों को आधार बनाते हुए निम्नलिखित कंप्यूटर नेटवर्क के भिन्न प्रकारों को इसके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सी सही है। पहला है LAN, दूसरा है MAN, तीसरा है WAN। पहला है LAN, दूसरा है MAN, तीसरा WAN। LAN है MAN तथा WAN कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार है जो भौगोलिक आधार निम्न रूप में बांटा गया। LAN यह एक अस्थायी क्षेत्र का नेटवर्क है। ये एक अस्थायी क्षेत्र का नेटवर्क है जो LAN है। इसका निर्माण एक सीमित भौगोलिक दूरी 1 से 2 किमी के अंदर 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डिजिटल संचार पिक्च रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए किया जाता है। लोक एरिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल ईनेट है, ईथरनेट है। ये MAN है। यह एक शहर की सीमाओं को अंदर कई लोक एरिया नेटवर्कों को आपस में जोड़कर बनाता है। LAN से ज़्यादा और WAN से कम एरिया कवर करता है। LAN से ज़्यादा करता है और WAN से कम करता है। इसका प्रयोग किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था के विभागों, ब्रांच या भावों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। WAN है ये व्यापक क्षेत्र है, नेटवर्क है। इसके अंतर्गत एक प्रदेश, देश या पूरे विश्व के कंप्यूटर एवं छोटे बड़े नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। WAN का निर्माण सरकारी टेलीकम्युनिकेशन संस्थान के द्वारा किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इनका आरोही क्रम LAN, MAN, WAN है। हब, फिर यहाँ हम लोग देख लेते हैं। हब है नेटवर्क डिवाइस है। हब क्या है? नेटवर्क डिवाइस है। जस्टिन क्या है? इनपुट डिवाइस है। नोट पैड है, टेक्स्ट एडिटर है। एंड्रॉयड है, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रचुरता को दृष्टि से बायोगैस के विभिन्न घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डी है इसका उत्तर फ्रेंड, डी इसका उत्तर सही है। पहला सी है मीथेन, दूसरा डी है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन ऑक्साइड, चौथा अमोनिया। पहला सी है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, चौथा अमोनिया। वह आरेखन जो प्रयत्नों के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता कहलाता है संप्रेत्य मानचित्र, कंसेप्ट मैप।
ये एपिसोड मेमोरी प्रसंगिता स्मृति रोजमार्स की घटनाओं की स्मृति है जिसे स्पष्ट रूप से कहा या जोड़ा जा सकता है। पिछले व्यक्ति अनुभवों का संग्रहालय जो विशेष समय और संस्थानों पर हुआ था। फिर इसे हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ताक्षणिक परिवेश में के दृष्टि तथा अन्य अन्योन्य विषय वस्तुओं के साझा प्रयालोकन हेतु साधनों की पहचान करिए। इसका ए सही है। पहला है आभासी श्वेत पद वर्चुअल वाटर बोर्ड। दूसरा है स्लाइड दिखाना। तीसरा है मतदान पॉलिसी। चौथा है प्रश्न उत्तर। ए बी सी डी सही है इसका उत्तर ए सही है। इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार है। अनुच्छेद 30 है शैक्षिक संस्थान स्थापित करना और संचालित करने संबंधित अल्पसंख्यकों के अधिकार। अनुच्छेद 15(3) राज्य की महिलाओं और उनकी शिक्षा के लिए विशेष संबंध करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 239 है केंद्र सरकार के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग का दायित्व। भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण किसके कारण होता है? सी है आर्सेनिक अम्ल के। इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है अहमदाबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है मोहाली। वैश्विक स्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है नागपुर। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है विजयवाड़ा। वायुमंडलीय स्थिरता महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे वायुमंडल में प्रदूषित की ऊर्ध्वता दिशा में विचरण की योग्यता को निर्धारित करता है। कथन दूसरा है भारत में ग्रीष्म ऋतु की वायुमंडलीय समान स्थिर है। सी है फ्रेंड पहला सही है लेकिन आर गलत है। पहला है सी सही है, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस शोध क्रिया में उंगलियों के निशान से अवशेषों की विश्वसनीयता माना जाता है? ऐतिहासिक। निम्नलिखित में से किस अनुशासन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था? राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्ण आयोग के अनुशासन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षण परीक्षण और अनुसंधान के मानकों के संवैधानिक निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक संवैधानिक संगठन बन गया। इंटरनेट आधारित संचार होता है अन्वयिक क्रिया स्वचालित व्यापक। CDE सही है अन्वयिक क्रियात्मक स्वचालित व्यापक। सी सही है CDE। सहमति पत्र के निर्माण के समय अध्ययन के उद्देश्य का एक सटीक स्पष्टीकरण की किस कारण प्रतिभागियों का चयन किया गया है? सुव्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है परंतु प्रतिभागियों के किस संभावित जोखिम के वर्णन की आवश्यकता नहीं है? ए सही आर गलत।
सतत विकास सूचकांक 2020 में रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पहला है बी संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा ब्राजील, चौथा रूस, पांचवा भारत। बी सही है इसका उत्तर। प्रभावित संप्रेषण के अवरोधों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है शारीरिक, दूसरा है प्रतीक्षिक, तीसरा संवेगात्मक, चौथा है सांस्कृतिक, पांचवा अर्थगत। ये सारे सही है। शारीरिक, प्रतीक्षिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, अर्थगत। एक धनराशि 53 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया। ए को बी के से 7 अधिक है, बी को सी से 8 अधिक मिलता है, तो उनको मिलने वाली अधिक राशि है 25, 18, 10। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ शैली रेफरेंसिंग व्यवसाय, इतिहास और कला के क्षेत्र में शोध के लिए प्रयुक्त है? बी है शैली, एमएल शैली। अन्वेष्य व्यतिरिक्त हेतु पद साध्य पद से धनात्मक ऋणात्मक दोनों रूप से संबंध है। दूसरा है अन्वेक व्यतिरिकी में व्यापक या ज्ञान प्रस्तुतवान तथा अप्रस्तुतवान दोनों संयुक्त विधि से प्राप्त होते हैं। दोनों सत्य हैं। फिर दोनों सत्य हैं। 6 आपातकालीन परिस्थितियों जैसे अनधिकृत संसाधनों का उपयोग करते हुए एक संगठन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को पासवर्ड अथवा अन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का कार्य निम्नलिखित में से किसके माना जाता है? ए है सामाजिक अभियांत्रिक, सोशल इंजीनियरिंग। 400 विद्यार्थियों ने एक 6 परीक्षा दी। 60% छात्र तथा 80% छात्राएं इस परीक्षा के विधेयक अंक कट ऑफ पार कर उत्तीर्ण हुए। यदि विधेयक अंक पार कर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत 65% हो तो इस परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया? ए है 100। गुलाब सुगंधित होते हैं, ये तर्कवाक का मान है। सभी गुलाब सुगंधित वस्तुएं होती हैं। अंतर्भूत अभिप्रेरित विद्यार्थी ऐसे किसी विषय में संलग्न रहते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये पहला। बहिर्निहित अभिप्रेरित विद्यार्थी पुस्तक तथा संस्थान से संचालित होते हैं। ए फ्रेंड दोनों सही है। फ्रेंड हम इसे इसमें देख लेते हैं। यदि ए को गलत के रूप में माना गया है तो आई निर्धारित है कि गलत है। बी है ई को गलत के रूप में माना गया है तो आई सही है। सी है आई को गलत के रूप में माना गया है तो ई सही है। ओ को गलत के रूप में माना गया है तो ई गलत है। विशेष कक्षा संप्रेषण के फलस्वरूप होगा उल्लेखनीय विद्यार्थी उपलब्ध। यह फ्रेंड है कूट ही हम यहाँ देख लेते हैं। श्रोता आलोचना सूचना के उद्यमित और गुणवत्ता की मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रत्यक्षवाद, मानविक हित, प्रासंगिकता, निर्वाचनवाद प्रत्यक्ष किए जा रहे परिचय का एक भाग होता है।
स्पष्ट प्रत्यक्षवाद वास्तविकता को निश्चयपूर्वक नहीं माना जाता। कथन है, कार की चाल 45 किमी घंटा है तो बस की चाल 20 किमी घंटा है। बी है, दोनों असत्य है, दोनों असत्य है। ट्विटर प्रक्रियाओं को 140 अक्षरों की सीमा तक वाले छोटे लेखों को पोस्ट को भेजने की अनुमति देता है। डिफ़ॉल्ट रूप से प्रारंभिक लेखन पोस्ट को ऊपर में दिखते हुए प्लॉन्ग होम पेज पर पोस्ट को कालानुक्रम दिखते हैं। दोनों सही है, दोनों असत्य है फ्रेंड। बी है, दोनों असत्य। पर्यावरण के लिए शिक्षा वास्तविक पर्यावरणिक समस्याओं को अग्रेषण और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया है। बच्चों में पर्यावरणिक समस्याएं, सम्मान और कई अन्य विषयों की शिक्षा इनमें संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल और अभिवृद्धि के विकास में बिना दी जाती है। दोनों सही है। दो 2018 में ओरिजिनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शोधन में से किसके लिए उसकी सदस्यता के दायरे का विस्तार करने के लिए किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य। निम्नलिखित तर्क में कौन सा तर्क दोष है? ए है, सभी एथलीट खिलाड़ी हैं। बी है, कोई अभिनेता एथलीट नहीं है। ए है, मुख्य पद की अवैध प्रक्रिया का तर्क दोष। ये सही है। नीति आयोग भारत सरकार का एक सलाहकार निकाय है। औपचारिक विधियों के रूप में संप्रेषण को बोध अनुमूलित विचार नहीं है। संप्रेषण के प्रसार का प्रावधान दृष्टिकोण अब विद्यमान नहीं है। डी है, पहला असत्य है, दूसरा सही है। डी है, पहला असत्य, दूसरा सही। इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणित शोध विधियों को प्रदर्शित करता है? बी है, सर्वेक्षण शोध। डी है, वर्णनात्मक शोध। डी है, संबंध शोध। ई है, वर्णनात्मक शोध। सर्वेक्षण शोध, संबंध शोध, वर्णनात्मक सही है। परिणात्मक शोध के विधियों में प्रदर्शित करते हैं ये। न्यायिकाओं ने निम्नलिखित में से किस प्रमाण को वैध स्वीकार किया? प्रत्यक्ष अनुमान, शाब्दिक साक्ष्य, तुलना। डी नहीं है, सी नहीं है इसमें। सी सही है फ्रेंड। ए बी डी ई। ये सारे बोध है। ये दूसरा है फ्रेंड शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट का। यदि सभी चरों की राज्यों में पाइथन और जावा ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या एम और एन के रूप में प्रस्तुत की गई है 32। राज्य सी में मल्टीमीडिया ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या का अनुपात राज्य डी की अपेक्षा कितना है? 14-17।
पाइथन पाठ्यक्रम ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या निम्नलिखित में से किस में 460 से अधिक है? सभी चारों राज्यों में। राज्य बी में जावा ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या राज्य सी में AIF करने वाले महाविद्यालयों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 80 से 23। सभी 4 राज्यों में AI ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की कुल संख्या कितना है? 28-16। यदि 7-9 मिली के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:2 है तो 7:3 के अनुपात में दूध और जल के मिश्रण का प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाया? 81 मिली। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक केंद्रित विधियों के अंतर्गत नहीं आता? जांच उपागम। ताप अपघटना निम्नलिखित में से किस समस्या के समाधान में सहायता करती है? म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट। काव्य है कल्पनात्मक और सृजनात्मक साहित्य। अन्वीक्षिक है तर्कशास्त्र। वार्ता है कृषि व्यापार वाणिज्य और पशुपालन। निरूक्त है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा गैरवाचिक संप्रेषण के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? बी है भंगिमा। सी है संकेत जेस्चर्स। डी है चेहरे की अभिव्यक्तियां। BCD सही है। इसका उत्तर डी है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंट्राइज ऑपरेशन की रूपरेखा की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? 2015 से 30 तक। चंडाक ने अर्थशास्त्र की रचना कहाँ की थी? तक्षशिला में। वाष्पीय कार्बनिक रसायनों का सांद्र भूमिगत जल की अपेक्षा सतही जल में सामान्यतः 100 से 1000 गुना अधिक होता है। वाष्पीय कार्बनिक रसायनों के शोध की सर्वाधिक समान विधियों उन्हें वातावरण में सर्वाधिक करना है। डी है पहला सत्य दूसरा सत्य। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य विचारार्थक विषय निम्नलिखित में कौन थे? यहाँ हम लोग देख लेते थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य विचारार्थक विषय पहला है विज्ञान एवं औद्योगिक प्रयोगशाला में ज्ञान सृजन को प्रोत्साहन। दूसरा कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में ज्ञान अनुप्रयोग को प्रोत्साहन। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा पद्धति में उत्कृष्टता का निर्माण। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी की नवीनतम प्रदान करना। 150 विद्यालयों की स्थापना करना। मीडिया संदेशों निम्नलिखित में से किसकी विधियां परतें होती हैं? बहुरूपी आशाएं। किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित के अनुत्तीर्ण होते हैं, 52% विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 70% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए है 23। भारतीय अर्थशास्त्र तर्क मत के बारे में कौन सा कथन सही है?
ये निगनात्मक होता है, ये अगनात्मक होता है, ये आकस्मिक होता है और ये पदार्थित होता है। ABCD सही है। ए है ABCD सही है। अगनात्मक युक्ति के बारे में कौन सा सही है? बी है, इसमें निष्कर्ष के समर्थन का दावा केवल सभ्यता की कुछ सीमाएं तक ही किया गया है। यदि कोई बालक चीखता, चिल्लाता और झल्लाता है तो वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्नलिखित में से कौन सा विकास क्षेत्र प्रभावित होगा? संवेगात्मक। सी है संवेगात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्लेटफॉर्म मंच है? बी है कोर्सा और डी है फ्यूचर लर्निंग। कोर्सा फ्यूचर लर्निंग यहाँ पे दिया फ्रेंड। मुख्य प्लेटफॉर्म मंच कोर्सा फ्यूचर लर्निंग IndieX इंड्यूस्टिटी। सर्वेक्षण आधारित शोध के निम्नलिखित मुख्य नैतिक पहलू हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सर्वेक्षण आधारित शोध के मुख्य नैतिक पहलू हैं। पहला, सहभागिता को किसी प्रकार की हानि से बचाना। दूसरा, लोगों के भिन्न स्तरों से समानता रखना। तीसरा है व्यक्तिगत निजता को प्रभावित किए बिना सभी व्यक्ति गुणों का अवलोकन करना। चौथा, निजी लाभ के लिए व्यक्तिगत निजता का उपयोग करना। कौशल विकास के उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आरंभिक किए गए परिवर्णिक शब्द स्वयं निम्नलिखित में से किसका संक्षेप रूप है? सी है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लिवलीहुड प्रमोशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक दृष्टि से समान है? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कुछ यश गैर यशस्वी होते हैं और कुछ गैर यशस्वी गैर यश नहीं होते हैं, तो कुछ यशस्वी नहीं होते हैं। मोहित ने बॉबिन, डैनिक एवं अशोक को ईमेल प्रेरित किया जिसे इस प्रकार दर्शाता है। सी है, अशोक को ज्ञात है कि बॉबी और डैनी को ईमेल प्राप्त हो गया है। सामुदायिक महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के मिश्रण में से किसके प्रदान की अपेक्षा की जाती है? तकनीकी और परंपरागत कौशल। कौन सा सहज कच्चा वातावरण के तत्व है? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। प्रेरक वातावरण का निर्माण, सहयोगी टीम कार्य, निर्ममता पूर्वक श्रवण। किसी रसायन या तीक्ष्ण उद्भासन उस रसायन द्वारा होने वाला दीर्घकालीन सतत उद्भासन से दूसरा, किसी रसायन का चिरकालीन उद्भासन उस रसायन को अल्पकालीन उद्भासन है। सी है, दोनों गलत है, सॉरी बी है। कौन सी विषय वस्तु विश्लेषण के लाभ हैं? पारदर्शिता शोध प्रविधि, गैर प्रतिक्रियात्मक प्रविधि। सी है, नियमित प्रविधि।
कौन सी विषय वस्तु के विश्लेषण के लाभ हैं? तो पारदर्शिता शोध प्रविधि, गैर प्रतिक्रियात्मक प्रविधि और नम्य प्रविधि। ये सही है, ABC। कौन सा वेबो सर्च इंजन है? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। वेबो सर्च इंजन के प्रकार हैं, गूगल है, डग गो है, एलिफेंट है, लायन सर्च है, बिग है, ओपेरा मिनी है, मेजेरियल है। किसी रत्न का मूल्य नीति विक्रेताओं के गुजरते हुए सामान्यतः 65% बढ़ जाता है। यदि प्रथम द्वितीयक विक्रेता के क्रम में 20 से 25% लाभ प्राप्त होता है तो तृतीयक विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 10। अधिकांश संप्रेषण के साथ शक्ति संबंधित मूल्य जुड़े रहते हैं। जिसके पास संप्रेषण की शक्तियाँ नहीं होती वे सदा ही अर्जित रहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं। दोनों सही है। प्रत्यक्षवाद कहता है कि विज्ञान को अनुमानात्मक और पैरावैतिक दृष्टिकोण से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षवाद प्रकृति या विज्ञान के अनुकूलन है। डी है। ए गलत है लेकिन आर सही है, डी है। संगीत म्यूजिक फाइलों के भंडार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके लिए एक परिवर्णिक शब्द है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। आंकड़ों के गुणात्मक विश्लेषण के लक्ष्यों में से एक है किसी परिघटना का वर्णन करना। रोम अस्थायी मेमोरी है जिस पर लिखा जा सकता है और उस पर पढ़ा जा सकता है और मेमोरी की अंतर्वस्तु को परिवर्तित किया जा सकता है। रैम अस्थायी मेमोरी है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और मेमोरी के अंतर्वस्तुओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बी है फ्रेंड, दोनों ही गलत है। बी है, दोनों ही गलत है। यहाँ पे दिया फ्रेंड, रोम रीड ओनली मेमोरी में डाटा पहले से ही फिक्स रहता है, इसमें कुछ नया डाटा नहीं जोड़ा जा सकते। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। इसके 4 प्रकार होते हैं: मास्टर रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इटीजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रॉनिकल रेजवेज प्रोग्रामेबल रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा रन करता है, इसकी तीव्रता अधिक होती है, ये डाटा को कुछ ही समय तक रख सकता है। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये निम्न प्रकार की होती है। यहाँ पे दिया फ्रेंड, सिक्नॉक्स सिंगल डाटा रेट, फ्लैक्स मेमोरी डबल डाटा रेट। बिट की वह संख्या जिसमें 1 बाइट बनता है। 8 द्वितीयाधारी संख्या के बेस 10 दशमलव मान है। 15 मेगाबिट प्रति सेकेंड अपलोड स्पीड पर कोई 75 मेगाबाइट की फाइल के अपलोड होने में लगने वाला मिनट है 5। यदि 1 किलोबाइट में 2 बाइट्स में 10 बाइट्स को पी का मान कितना होता है? 10। एक दिन एक व्यक्ति सुबह की सैर के लिए घर के निकला और 12 किमी दक्षिण की ओर गया। वह किसके बाद दाहिने ओर मुड़ गया और 8 किमी चला। एक बार फिर दाहिने मुड़ गया और फिर 12 किमी चला, फिर बाएं ओर मुड़ गया, 10 किमी चला। व्यक्ति को सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा?
बी 18 किलोमीटर। आज विश्वविद्यालय के पाठ्यचर्या द्वारा दिए गए भाषण पर विचार करते हुए मैं यह निष्कर्ष निकालूंगी कि वह उत्तम लोक वक्ता नहीं है। युक्ति में अंतर्विष्ट अनाकारित तर्क दोष की पहचान कीजिए। डी है त्वरित सम्मानीकरण। त्वरित सम्मानीकरण पहला है जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान हेतु विश्व के लिए यह आवश्यक है कि 2050 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को अर्जित करें। शून्य कार्बन उत्सर्जन के ग्रेग राइडन के उत्पादन के संबंध में सहबद्ध है, साथ सहबद्ध है। सी है फ्रेंड, पहला से ये दूसरा गलत है। आभासी नृत्य त्रिविधि किस प्रकार की प्रवेश अवस्थित होती है? बी है तकनीकी परिवेश। एक कूट दिया है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तत्परता अधिगम है। इसे अधिगम को उपयोग सूचना को तार्किक स्तर संगठित करने हेतु किया जाता है। साहचर्या अधिगम, इस अधिगम का उपयोग व्यक्ति और सुगमन चेतना के विकास हेतु किया जाता है। संकल्पना अधिगम, इस अधिगम का उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त विधियों के अनुक्रम को संगठित करने हेतु किया जाता है। प्रक्रिया अधिगम, इस अधिगम का उपयोग अधिक गहन तरीके से परिशुद्धता तरीके के सूचना के साथ संबंध करने हेतु किया जाता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निर्णय प्रक्रिया में कौन सा पक्ष सर्वाधिक प्रासंगिक होने की ओर इंगित करती है? बच्चा निष्कर्ष कैसे निकालता है? नैतिक विकास के 6 चरण है फ्रेंड। पहला आज्ञाकारी एवं दंडकारी, दूसरा लोभ लालच, तीसरा परस्पर सहमति और अनुरूपता, चौथा है पदीकरण और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, पांचवा सामाजिक अनुबंध, छठवां सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। नैतिक विकास के प्रकार: पूर्व पारंपरिक स्तर, परस्पर स्तर, पश्चात परस्पर स्तर। अगला पद कौन सा? 484। संप्रेषण अक्षमता का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? सीमित ज्ञान। ये अनुमान कारण भाव का आधारित है, ना होकर सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है। तो तर्क भारतीय शास्त्र मत के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? बी है सामान्य तो दृष्टि। बी सही है। इसके बाद है बोध है फ्रेंड। बोध हम लोग नहीं देखेंगे फ्रेंड। आज हम लोग 2 ही सेट देखेंगे क्योंकि हमारी तबीयत सही नहीं है। कल हम लोग देखेंगे फ्रेंड 10 से या 5 सेट या 6 सेट देखेंगे कल। थैंक यू फ्रेंड।